अब बात चूहे की, क्योंकि चूहा हमारे देश में भ्रष्ट अधिकारियों का सबसे प्रिय जीव है। आप कहेंगे ये क्या बात हुई, तो हम इसका कारण आपको बताते हैं। अब बताइए, कहीं पर सरकारी कब्जे में अगर शराब खत्म हो जाती है तो कहा जाता है कि चूहे पी गए, कहीं से गांजा गायब होता है तो कहा जाता है कि चूहों ने गांजे को गायब कर दिया, कहीं कोई पुल खोखला हो जाता है तो कहा जाता है कि चूहे भीतर ही भीतर कुतर गए थे उसे। अब इसी क्रम में, इसी कड़ी में एक नई कहानी जुड़ रही है। आप भी जरा ध्यान से इसको सुनिए। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में हद हो गई है, जहां सरकारी धान संग्रहण केंद्र के अधिकारियों ने कह दिया कि 7 करोड़ रुपए का धान ही चूहे खा गए हैं। असल में सरकारी केंद्र से 26,000 क्विंटल धान गायब मिला। कम मिला सवाल हुआ तो जवाब अधिकारी ने दिया कि ये 26,000 क्विंटल यानी 7 करोड़ का धान चूहे और दीमक खा गए। सबका सर चकरा गया, क्योंकि कहा जाता है कि एक चूहा औसतन एक दिन में 15 से 20 ग्राम खा सकता है। अगर एक चूहा रोज भी 20 ग्राम खाता हो तो सोचिए 26,000 क्विंटल धान को साल भर में खाने के लिए कितने चूहे लगेंगे। क्या इतने चूहे किसी को नहीं दिखे? चूहा भी सोचता होगा कि उसे तो पता भी नहीं चलता, और सरकारी अधिकारी जो हैं वो चूहों के नाम पर क्या क्या नहीं खा जाते। जब धान को एक संग्रहण केंद्र है छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले के चारभाठा, वहां पर रखा गया था, तो वहां पर जब 2024-25 में वहां पर धान को संग्रहित किया गया था, और जब नया वर्ष आया 2025-26 का, तब धान को देखा गया कि वहां पर कितना धान रखा गया है। तब पाया गया कि लगभग 26,000 कुंटल धान जिले में शॉर्टेज है। और शॉर्टेज है, जब इस सवाल को जिले के अधिकारी से, जिले के विपणन अधिकारी से इस सवाल को पूछा गया कि शॉर्टेज है वो धान कहां गया, तो जिले के जो विपणन अधिकारी है उनका एक अजीबोगरीब बयान सामने आया है, जिसमें वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि 7 करोड़ का धान, लगभग 26,000 कुंटल धान को चूहे और दीमक खा गए। ये चूहे का जाल हम लोग इसलिए लेके आए हैं क्योंकि 2 दिन पहले आपका एक हम लोग सूचना देखे न्यूज के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, कि आप बड़े शान से कह रहे हैं कि जो बाजार चारभाठा धान खरीदी केंद्र है उसमें जो 22,000 कुंटल से अधिक धान कम पाया गया है वो चूहे, दीमक, कीड़े खा गए हैं। कौन सा जांच रिपोर्ट देख के बताया कि 7 करोड़ के धान चूहे खा गए? हम सिर्फ यही जानने आए हैं, और अगर जांच में, रिपोर्ट में ऐसा है तो आप सार्वजनिक कर दीजिए, नहीं तो 22,000 क्विंटल धान जिसने भी गबन किया है उसके हमने ज्ञापन लेके आया, उस पे आप FIR कराइए। विभिन्न अनियमितता की शिकायत के आधार पर कलेक्टर महोदय द्वारा एक जांच कमेटी का गठन किया गया है। उस समिति में मैं एक सदस्य हूं और 3-4 लोग और उसमें सदस्य हैं। प्रारंभिक बिंदुओं के आधार पर जब हमने जांच किया तो उसमें ये समझ में आया कि कुछ SOP का पालन नहीं किया गया, प्रारंभिक गड़बड़ियां दिख रही हैं, और बहरहाल जो विषय हैं अभी जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती ज्यादा बता पाना संभव नहीं है। अभी भी कोई कार्यवाही नहीं हुई है, जबकि एक आदेश है, स्पष्ट तौर पर एक आदेश भी जारी हुआ था कि यदि किसी भी धान संग्रहण केंद्र पर 2% से ज्यादा धान वहां पर शॉर्टेज पाया जाता है तो उनके खिलाफ तुरंत निलंबन की कार्यवाही हो और एक जांच कमेटी बनाई जाए, और जांच के बाद यदि वो जांच सही पाई जाती है, उन पर आरोप जो लगाया जाता है, तो उसके ऊपर तुरंत FIR करने की भी बात कही गई। लेकिन यहां पर जिले में ऐसा कोई भी काम नहीं किया गया है, बल्कि सिर्फ उस अधिकारी को, जो जवाबदार अधिकारी जिनके पास धान संग्रहण को देखने की जवाबदारी थी, उन्हें सिर्फ वहां से स्थानांतरित कर दिया गया है। अब देखने वाला विषय यह होगा कि इस खबर के आने के बाद जो शासन प्रशासन के लोग हैं वो आगे क्या कार्यवाही करते हैं, और ये 7 करोड़ के धान घोटाले पर क्या नया मोड़ आता है। आज तक के लिए कवर्धा से वेदांत शर्मा।